पैसे और नौकरी का लालच दे फर्जी संस्था बना विदेशी फंडिंग के बल पर चल रहा धर्म परिवर्तन का गौरव धंधा। सावधान, मूक बधिर, महिला और गरीब तबके के लोग निशाने पर। 1000 से ज्यादा का कराया धर्म परिवर्तन। आपको बता दें, आईएसआई और अन्य आतंकवादी संगठन विदेशी फंडिंग के जरिए देश में खेल रहे हैं धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल। आस्था से खिलवाड़, देश का सौहार्द बिगाड़ने की नापाक कोशिश, सिंडिकेट का पर्दाफाश। यूपी एसटीएफ ने 2 को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। मानव तस्करी का भी शक, हो सकता है बड़ा खुलासा। जबरन धर्म परिवर्तन मामले में यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। एटीएस ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने रैकेट का भंडाफोड़ कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम उमर गौतम और जहांगीर आलम है। आरोप है कि इन लोगों ने अब तक 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। इन्होंने मुख्य मंदिर, महिला और बच्चों को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन कराया है। इस मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारी दी। एजीडी ने बताया है कि पहले विपुल, विजयवर्गीय और कासिफ की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें पूछताछ में सूचना मिली है कि एक बड़ा गैंग है जो प्रलोभन देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराता है। पूछताछ में उमर गौतम का नाम आया, जो बाटला हाउस जामिया नगर का रहने वाला है। इन्होंने भी अपना धर्म परिवर्तन किया है। इन्हीं तीसरी बार पूछताछ के बाद रविवार को गिरफ्तार किया गया। इनके और एक साथी मुफ्ती काजी जहांगीर आलम की गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में सामने आया लगभग 1000 लोगों की लिस्ट है जिनको प्रलोभन और पैसे देकर धर्म परिवर्तन किया गया है। एजीडी ने कहा है कि इन्हें विदेशों से फंडिंग मिली थी। देश के सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। एडीजी ने बताया कि लखनऊ में एटीएस ने एक मुकदमा दर्ज किया था। उस आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा एक संस्था और अन्य लोगों के नामजद नाम किया गया है। इनके निशाने पर मूक बधिर बच्चे और महिलाओं का भी धर्म परिवर्तन कराकर दूसरे धर्म के लोगों से शादी कराई गई। इन्होंने नोएडा, कानपुर, मथुरा, बनारसी वगैरह जिलों के लोगों को निशाना बनाया। एजीडी लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार उमर गौतम खुद हिंदू से मुस्लिम में परिवर्तित हुए, जिसने यूपी के अन्य जनपदों को गैर मुस्लिम मुकमंदिर, महिला और बच्चों को सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन किया। उमर और उसके सहयोगी जामिया नगर से एक संस्था चलाते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। इन कार्यों के लिए बैंक खातों और अन्य माध्यमों से भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाने पर एडीजी ने बताया, नोएडा डेफ सोसाइटी नोएडा सेंटर 117 जो मूक बधिर का रेजिडेंशियल स्कूल है, यहाँ छात्रों को नौकरी, शादी का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। छात्र के परिजनों को इसकी जानकारी नहीं होती है। ऐसे ही एक बच्चे आदित्य गुप्ता के माता पिता से हमने पूछताछ की। बच्चे के परिजनों ने पुलिस को बताया कि पहले उन्होंने अपने बेटों की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी, जिसके बाद में 364 में परिवर्तन किया गया था। यह भी बताया है कि उनका बेटा मूक बधिर है। धर्म परिवर्तन कराकर साउथ के किसी राज्य में ले जाया गया है। इसके बारे में उनके मूक बधिर बच्चे ने वीडियो कॉल से बताया। इसी तरह गुड़गांव का भी एक केस सामने आया। जिन बच्चों ने धर्म परिवर्तन किया वो इतने डरे हुए हैं कि आगे आकर कुछ बता नहीं पा रहे हैं। यूपी एटीएस की कामयाबी पर योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां इसलिए मुस्तैद हैं क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस विषय पर बहुत गंभीरता से उन्होंने सदन में भी रखा और हम सब ने मिलकर सदन में जब इसके खिलाफ धर्म परिवर्तन कानून परिषद किया तो विपक्ष ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। भाजपा, सपा, कांग्रेस सब ये जोड़कर चल रहे थे कि यह हमारा वोट बैंक है। कहा है ये कानून बना रहे हैं, एक समुदाय के खिलाफ है, लेकिन यही चीज़ें हो रही हैं चूँकि अदात पड़ी हुई थी। इन्हीं लोगों सरकार को जबरन पैसा देकर उसका धर्म परिवर्तन करवाया। कोई महिला है तो उसका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराया, नहीं करने पर जबरन करवाया। इसलिए कानून हम लाए हैं। हम पहले से ही तैयार थे क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थी, एजेंसियां बता रही थी। उन्होंने आगे कहा कि यह योगी आदित्यनाथ की सरकार है, किसी मुल्ला की सरकार नहीं है। मोहसिन रजा ने कहा है कि ऐसे लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा जो लोग देश में इस तरह का काम गिरफ्तार करेंगे जिन्होंने इन्हें फंडिंग दी है। हम उन लोगों के नाम भी सामने लाएंगे जो इनके इशारे पर काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर लखनऊ के
शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास कहते हैं, इस्लाम में किसी भी तरीके से जबरन धर्म परिवर्तन कराना गलत है। कहीं ये 2022 के चुनाव की वजह से तो नहीं किया जा रहा है? जो मौलाना पकड़े गए हैं वो गरीब लोगों की मदद कर रहे थे या कुछ और? इस बारे में भी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में किसी भी तरीके से धर्म परिवर्तन कराना गलत माना जाता है। और अगर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो वहाँ का जिला प्रशासन क्या कर रहा है? क्या उसने उन लोगों से पूछा? और अगर इनको फंडिंग बाहर किसी दहशतगर्दी से हो रही है तो खुफिया विभाग क्या कर रहा है? क्या उसने इसके बारे में पता किया? वहीं योगी सरकार में मंत्री संजीव बालियान ने भी कहा